बेटा दूसरी शादी कर रहा था। फिर पिता ने जो किया। बिहार के उत्तर शोर पर बसे एक छोटे से कस्बे मधुपुरिया में उस सुबह सूरज कुछ अलग ढंग से उगा था। आज जैसे उसे पहले से ही मालूम हो कि आज किसी घर की दीवारों के भीतर सिर्फ चाय की केतली नहीं उबलेगी, बल्कि रिश्तों की कड़वाहट भी खोल उठेगी। कस्बे की कच्ची सड़क पर धूल उड़ाते ऑटो, मंदिर की घंटी और दूर स्टेशन से आती सीटी के बीच हरिनारायण मिश्र अपने आंगन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। माथे पर झुर्रियों की कतारें किसी पुरानी फाइल की तरह खुली पड़ी थी और हर खबर उनके भीतर कहीं न कहीं पुराने उसूलों को कुरेद देती थी। हरिनारायण पूरे इलाके में एक सख्त मगर ईमानदार आदमी के रूप में जाने जाते थे। रेलवे में क्लर्क रह चुके थे और रिटायरमेंट के बाद भी उनकी रीढ़ वैसी ही सीधी थी जैसी नौकरी के पहले दिन थी। और उनका मानना था कि आदमी अगर अपने घर में ही गलत को सही कहने लगे तो फिर बाहर की दुनिया में वह किस मुंह से सच की बात करेगा। इसी सोच के सहारे उन्होंने अपने बेटे नितिन मिश्र को पाला था। अब बड़े अरमानों से, बड़े भरोसे से, मगर शायद भरोसे की यही मोटी चादर आज सबसे भारी पड़ने वाली थी। क्योंकि उसी घर के भीतर उसी सुबह नितिन अपने कमरे में खड़ा शीशे के सामने टाई बांध रहा था और उसकी उंगलियां कांप रही थी जैसे कोई शोर चोरी से पहले अपनी जेब टटोल रहा हो। मोबाइल बार बार जेब से निकाल कर देखता, फिर वापस रख देता और मन में बार बार यही दोहराता कि बस आज की बात है, उसके बाद सब संभाल लूंगा। और जबकि बाहर आंगन में उसकी पत्नी रीमा अपने 5 साल के बेटे आरव को दूध पिला रही थी। उसे क्या मालूम था कि जिस आदमी को वह अपना संसार मानती है वही आदमी आज अपने संसार से चोरी करने जा रहा है। चोरी भी ऐसी की भगवान के नाम पर बने कोर्ट के सामने, कानून की किताबों के बीच और समाज की आंखों से बसकर दूसरी औरत के साथ फेरे लेने की तैयारी में है। और नितिन का दिमाग पिछले 6 महीनों से एक ही जाल में फंसा था। मधुपुरिया से 20 किलोमीटर दूर शहर के कॉलेज में पढ़ाने वाली पायल सिन्हा, जिसके साथ उसकी मुलाकात एक कोचिंग सेंटर में हुई थी। पायल की बातें मीठी थी, सपने बड़े थे और नितिन की जेब में थोड़े बहुत पैसे। वह उसे समझाती थी कि रीमा एक साधारण औरत है, गांव की सोच में पली, तेरे लायक नहीं। तू अगर मेरे साथ रहेगा तो शहर में रहेंगे, नौकरी बदलेगी, लाइफ बदलेगी। और नितिन जिसे अपनी नाकामी से भागने का रास्ता चाहिए था उसे यह सपना रास्ता लगने लगा। उसने रीमा से झगड़े शुरू कर दिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, घर देर से आना, फोन छुपा कर रखना और जब रीमा ने पूछा तो कह देना कि काम का दबाव है। जबकि असल दबाव उसकी आत्मा पर था। क्योंकि वह जानता था कि जो वह करने जा रहा है वह सिर्फ कानून से नहीं बल्कि अपने पिता की नजर से भी छुपाना पड़ेगा। इसीलिए उसने योजना बनाई कि शादी शहर के कोर्ट में करेगा। 2 गवाह होंगे, पायल के रिश्तेदार, और शाम तक वापस आ जाएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर हरिनारायण जैसे आदमी के सामने जैसे कुछ हुआ ही नहीं कभी नहीं हो सकता था। उस सुबह जब नितिन तैयार होकर बाहर निकला तो हरिनारायण ने उसकी आंखों में वह डर देख लिया जो केवल झूठ बोलते वक्त पैदा होता है। उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहा है? और नितिन ने जवाब दिया, ऑफिस का काम है, शहर जाना है। हरिनारायण ने अखबार मोड़ा, आंखें उठाई और बोले, आज तो रविवार है। नितिन के गले में जैसे शब्द अटक गए। फिर उसने जल्दी से कहा, सर बुला रहे हैं, और बाइक स्टार्ट कर दी। हरिनारायण ने उसे जाते हुए देखा और उनके भीतर कोई पुराना अलार्म बज उठा। वह अलार्म जो तब बजता है जब आदमी अपने ही घर में गलत की गंध सूंघ ले। उन्होंने बिना कुछ कहे अपना पुराना बैग उठाया, चप्पल पहनी और उसी ऑटो में बैठ गई जो स्टेशन की ओर जा रहा था। ड्राइवर ने पूछा, किधर चलेंगे बाबूजी? हरिनारायण ने कहा, कोर्ट। और ऑटो ने धूल उड़ाते हुए कस्बे से शहर की तरफ रुख कर लिया। शहर का कोर्ट परिसर उस दिन आम दिनों जैसा ही था। वकीलों की काली कोट, चाय की दुकानें,
पेड़ों के नीचे खड़े मुंशी और फाइलों का अंबार। मगर नितिन को यह सब किसी अपराध की जगह लग रहा था। वह पायल के साथ एक कोने में खड़ा था। दो आदमी गवाह बने हुए थे। सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था, जैसे कोई ट्रेन पकड़नी हो। तभी दूर से हरिनारायण की नजर अपने बेटे पर पड़ी। वही चाल, वही कंधे, वही चेहरा। पर आज शेर झुका हुआ, जैसे वह जानता हो कि पीछे कोई है जो उसे देख रहा है। हरिनारायण कुछ पल वहीं खड़े रहे। उन्होंने देखा कि नितिन एक फॉर्म पर साइन कर रहा है, पायल मुस्कुरा रही है और गवाहों में से एक फोटो खींच रहा है। उन कुछ पलों में हरिनारायण को अपनी पूरी जिंदगी एक रील की तरह घूमती दिखाई दी। बेटे का बचपन, स्कूल की फीस, उसकी शादी, बहू को घर लाना, और फिर आज यह दृश्य। उन्होंने सोचा कि अगर वह आज सौंप रहे थे, कल आरो उनसे पूछेगा कि दादा, पापा ने हमें क्यों छोड़ा, और उस सवाल का जवाब उनके पास नहीं होगा। हरिनारायण सीधे आगे बढ़े, भीड़ चीरते हुए, और नितिन का हाथ पकड़ लिया। ऐसा नहीं कि उन्होंने थप्पड़ मारा या सिलाई, बस उसके हाथ को ऐसे पकड़ा, आज जैसे बचपन में सड़क पार करते वक्त पकड़ा करते थे। मगर इस बार वह हाथ उसे गलत रास्ते से खींचने के लिए था। नितिन चौंका। बोला, पापा? पायल ने घबरा कर पूछा, ये कौन है? हरिनारायण ने शांत आवाज में कहा, इसका बाप। और फिर नितिन की तरफ देखा। तो यहाँ क्या कर रहा है? नितिन की जुबान लड़खड़ा गई। उसने कहा, पापा, ये जरूरी था। हरिनारायण ने कहा, किसके लिए जरूरी? तेरे लिए या उस औरत के लिए जिसे तू घर में छोड़ आया है? वहां खड़े लोग रुक गए। फॉर्म पकड़े क्लर्क ने हाथ नीचे कर लिया। माहौल में जैसे अचानक हवा भारी हो गई। पायल ने कहा, अंकल, ये हमारी मर्जी है। हरिनारायण ने उसकी तरफ देखा। बेटी, मर्जी तब होती है जब आदमी आज़ाद हो, और ये आज़ाद नहीं है। इसके घर में बीवी है, 5 साल का बच्चा है। नितिन ने सल्ला कर कहा, पापा, आप नहीं समझेंगे। मैं फंस गया था। मैं खुश नहीं हूँ उस शादी में। हरिनारायण ने धीरे से कहा, खुश नहीं है तो छोड़ने का रास्ता कानून ने भी दिया है। सॉरी का रास्ता तुझे किसने दिया? और फिर उन्होंने वह किया जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। उन्होंने नितिन का हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि और कस कर पकड़ा और सीधे कोर्ट के बाहर खड़ी पुलिस जीप की तरफ ले चल पड़े। लोग पीछे पीछे देखने लगे। कोई वीडियो बनाने लगा, कोई फुसफुसाने लगा, और पायल वही खड़ी रह गई। उसके चेहरे पर गुस्सा और डर दोनों थे। पुलिस जीप के पास पहुंचकर हरिनारायण ने सिपाही से कहा, ये मेरा बेटा है और ये दूसरी शादी करने आया था, जबकि पहली बीवी और बच्चा घर पर है। इसे कानून के हवाले करता हूँ। सिपाही ने हैरानी से देखा। नितिन चिल्लाया, पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? हरिनारायण ने कहा, जो तू नहीं कर पाया मैं वही कर रहा हूँ। गलत को रोक रहा हूँ। थाने के भीतर पहुँचते ही नितिन की सारी हिम्मत जैसे कुर्सी के नीचे गिर गई। जहाँ एक तरफ पुलिस वाला फाइल पलट रहा था, वहीं दूसरी तरफ हरिनारायण मिश्र लकड़ी की बेंच पर सीधा बैठा था। उसकी पीठ वैसी ही तनी हुई जैसे कोई फौजी परेड में खड़ा हो, जबकि नितिन शेर झुकाए खड़ा था। मानो पहली बार उसे एहसास हुआ हो कि कोर्ट के कागजों से बड़ा भी कोई कानून होता है। पुलिस ने जब उससे पूछा कि पहली शादी है या नहीं, तो उसके होंठ कांपने लगे और सच अपने आप बाहर आ गया कि हाँ, गांव में बीवी है और 5 साल का बेटा है। और यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा फैल गया। हरिनारायण ने गहरी सांस ली, जैसे कोई भारी बोझ नीचे रख दिया हो। और तभी दरवाजे पर अचानक शोर हुआ और रीमा अपने बेटे आरव को गोद में लिए भीतर आई। किसी पड़ोसी ने उसे फोन कर दिया था कि तुम्हारा पति कोर्ट में पकड़ा गया है। और रीमा की आंखें लाल थी, पर उनमें आंसू से ज्यादा सवाल थे। उसने नितिन की तरफ देखा तो बोली, कुछ नहीं। बच्चे को नीचे उतार कर उसके पैरों से लगा दिया, और वही दृश्य हरिनारायण की ताकत बन गया। उन्होंने पुलिस से कहा कि इसे समझाइए, सजा दीजिए, पर इस बच्चे का भविष्य मत जलाइए। नितिन ने पहली बार सिर उठाया और पिता की तरफ देखा।
जैसे पहली बार समझ आया हो कि जिसने उसे थाने तक घसीटा वही अब उसे बचाने की बात भी कर रहा है। पुलिस ने उसे समझाई कि दूसरी शादी गैर कानूनी है और मामला दर्ज हो सकता है। नितिन ने हाथ जोड़कर माफी मांगी, पहले पिता से फिर रीमा से, और कहा कि मैं भटक गया था। हरिनारायण ने कठोर आवाज में कहा, भटकना और धोखा देना अलग चीज है, तूने दोनों किए। फिर उन्होंने रीमा की तरफ देखा और कहा, बहू, आज अगर मैं सो रहता तो कल ये बच्चा मुझसे पूछता कि उसके बाप ने उसे क्यों छोड़ा। मैं उस सवाल से डर गया था। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर उसने सिर हिलाकर कहा, बाबूजी, आपने जो किया सही किया। थाने के बाहर खड़ी भीड़ अब कहानी जान चुकी थी और हर कोई उस बूढ़े आदमी की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने किसी बड़ी लड़ाई में जीत हासिल की हो। नितिन को चेतावनी देकर छोड़ा गया, मगर उसके भीतर जो डर और शर्म बैठ गई थी वह किसी एफआईआर से बड़ी सजा थी। घर लौटते समय रास्ते में कोई कुछ नहीं बोला, पर ऑटो की खिड़की से आती हवा जैसे हरिनारायण के कान में यही कह रही थी कि ईमानदारी कभी आसान नहीं होती, पर उसका असर दूर तक जाता है। कुछ ही दिनों में यह किस्सा पूरे मधुपुरिया में फैल गया। लोग कहने लगे कि देखो, ऐसा बाप हो तो बेटा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। और हरिनारायण मिश्र की पहचान अब सिर्फ रिटायर्ड क्लर्क की नहीं, बल्कि उस आदमी की बन गई जिसने अपने ही खून को कानून के सामने खड़ा कर दिया, ताकि समाज के सामने एक मिसाल बन सके कि अगर घर के भीतर गलत को रोका जाए तो बाहर की दुनिया अपने आप सुधरने लगती है। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।